साधु है। कथा कहती है माई बाप, भोजन के लिए आए। राम जी क्या करते हैं, बाल मंडली। अब एक टीम में राम और लक्ष्मण होते हैं और दूसरी बी टीम में भरत और शत्रुघ्न जी होते। और कैसी जोड़ी है, बोले राम और भरत की जोड़ी तो नक से लेके शीश तक एक ही जैसी। अगर दोनों को कभी कभी तो माताएं भी देख करके भ्रमित हो जाती, क्योंकि भरत जी भी बड़े साधु हैं, बड़े भक्त हैं। और लक्ष्मण शत्रुघ्न दोनों गौर वर्ण के चारों भाई खेलते हैं संग सखाओं के साथ में। अच्छा, दोनों के खेल में एक परिवर्तन है। राम जी खेल खेलते हैं तो राजा महाराजाओं का खेल खेलते हैं, और एक है हमारे वृंदावन वाले, नाम सुना होगा, क्या नाम है उनका? खेल क्या होता था? चोरी चोरी खेल। अरे महाराज, उनका खेल तो ऐसा होता था चोरी चोरी का कि औरों की तो छोड़ो, अपने भक्तों को भी चोरी करना वो सिखा देते थे। बोले हमारा तो पक्का चेला वही है, पक्का भगत हुई जो बढ़िया चोरी कर लेता। एक कथा मैं आपको एक बड़ा सुंदर भाव सुनाता, पूज्य आचार्य जी भी इसकी चर्चा कर रहे थे। महाराज जगन्नाथपुरी में एक संत जी रहते थे, माधवदास प्रभु, नाम सुना होगा। उनको दर्शन देते थे तो भगवान कुछ दिनों के लिए पुरी में भी रहे हैं। जगन्नाथपुरी में आप लोग गए होंगे तो वहां की महिमा सुने होंगे। वहां साक्षात प्रभु वास करते हैं जगन्नाथ धाम में, प्रामाणिक रूप से। और वही चारों धामों में से भगवान के विश्व में जितने भी मंदिर है, वही एक स्थान है जहां पे भगवान अपने परिवार के साथ है, जहां अपनी किशोरी जी के साथ नहीं तो हर जगह आपको राधा रानी के साथ मुरली वाले दिखेंगे, लेकिन वहां पे महाराज बलभद्र और माई सुभद्रा के साथ हैं। तो वहां प्रभु साक्षात रहते थे। तो जो संत माधव दास थे उनके पास आए, बोले प्रभु क्या कर रहे हो आजकल, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। माधव दास बोले जब से मैं वृंदावन छोड़ के आया हूं ना, मजा नहीं आ रहा, मुझे वृंदावन की बड़ी याद आ रही है। बोले क्यों, यहाँ की आपकी पूजा में कोई कमी है, कोई फूल प्रसादी कुछ में कमी हो रही है? बोले नहीं, कमी तो कुछ नहीं है, सब बहुत ध्यान दे रहे हैं, पर यहाँ पे वो वाली बात नहीं है। कौन सी वाली? बोले वहां पे जो हम लोग माखन चुरा चुरा के खाते थे, क्या आनंद था साहब। मटकी फोड़ने में तो और भी ज्यादा आनंद, माखन खाने से ज्यादा मजा तो मटकी फोड़ने में था, और मटकी फोड़ने से ज्यादा आनंद तो भागने में था। तो ये जो आनंद है वो कहाँ मिलेगा? इसलिए मुझे बड़ी याद आ, प्रभु माखन की याद आ रही है। कहो मैं ये जो यहाँ का राजा है पुरी का मेरा चेला है, मटकी भर माखन आपके सामने कुंतलों माखन धरवा दूं। बोले अरे वही तो बात है, तुम समझ नहीं पा रहे हो हम कहना क्या चाहते हैं। बोले क्या कहना है प्रभु आपको? बोले देखो, जो मजा चोरी करके खाने में है वो मिल के खाने में, पाक के खाने में नहीं है। क्या मतलब? बोले हमको चोरी करना है। प्रभु चोरी? बोले अब यहाँ पे तो मेरे कोई सखा ही नहीं, एक तुम ही हो, तो तुम अगर साथ दो तो बात बन जाए। बोले प्रभु बताओ क्या करना पड़ेगा? बोले देखो हम दोनों चोरी से चुपके से जाएंगे। बोले प्रभु अब 80 वर्ष की उम्र में हमको चोरी करा रहे हो, या उम्र में तो लाठी के सहारा लेकर के बस कैसे भी तेरा भजन कीर्तन परिक्रमा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, यहाँ चोरी हो गए। बोले तुम चिंता का, हम है ना साथ में, बस एक बात याद रखना, चोरी में जहां पकड़े जाओ वहां से रफू चक्कर हो जाना, 9 2 11 हो जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है प्रभु, करते हैं। अब महाराज पेड़ के पास पहुंचे, वही कटहल के आम के बड़े सुंदर बगीचे वहां पे थे। प्रभु ने कहा मैं ऊपर चढ़ना हूं, तुम नीचे काम करो, पेड़ को पकड़ कर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे कंधे पे पैर रख के पैर पे और तोड़ लेता हूं फल। बोले ठीक है। अब महाराज कंधे पे माधवदास प्रभु के हमारे बांके बिहारी चढ़ गए और ऊपर से फल तोड़ रहे हैं,
और जैसे फल तोड़ के नीचे फेंके तो फलों के टूटने की आवाज आई, गिरने की। तो एक माली ने सुना, उसने कहा कौन है? कन्हैया बोले लगता कोई आ रहा है। माधव दास ने कहा प्रभु किसी की आवाज है। भगवान कह रुको रुको, पहले ऐसे ही मत छोड़ देना कि मैं गिर जाऊं, रुको रुको मैं उतर रहा हूं। अब महाराज उतने में माली ने देख लिया एक बूढ़ा बाबा जो है पेड़ में पकड़े हुए खड़ा हुआ है किसी को। अब डंडा लेके दौड़ा, चोरी करता है, राज बगीचे का फल चुराता है। अब माधव दास ने सोचा भागू तो, लेकिन भागूंगा तो कहीं कन्हैया ना गिर जाए। तो माधव दास खड़े हैं, महाराज पीछे से आके सटासट 2-4 डंडा जो है माली ने महात्मा जी के लगाया। माधव दास ने कहा भैया हमें तो मार लेना, लेकिन जो हमारे ऊपर खड़ा है उसे मत मारना। ऊपर कौन है? ऊपर देखा तो ठाकुर जी गायब। माधव दास ने सर पकड़ लिया, बोले प्रभु अगर आपको गायब भी होना था तो पहले बता देते, हम भी भाग जाते। तुम्हारे चक्कर में बताओ 2-4 जो है लाठी डंडा भी पड़ गया। राज दरबार में प्रस्तुत किया गया। राजा ने देखा गुरुजी आप चरणों में गिर गए, सिंहासन से उतर के आए। बोले ये सब क्या? बोले क्या बोलो, ये जो तुम्हारे जगन्नाथ प्रभु हैं ये हमसे पता नहीं क्या क्या करवावे महाराज। अब हमको बोले कि हमें राजा के बगीचे के फल बड़े मीठे लगते, यही खाएंगे। ज्यों राजा को पता लगा, तुरंत महाराज भगवान जगन्नाथ के नाम पे अपना पूरा का पूरा बगीचा ही दे दिया। प्रभु अब फल की क्या बात है, आपको जितने फल लेने हो चोरी करने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा जो है फल ही जो है हमारा पूरा का पूरा बगीचा ही आपका। रजिस्ट्री उतारी, जगन्नाथ भगवान के नाम पे दी। जगन्नाथ भगवान आए, कृष्ण भगवान के पास पहुंचे। कन्हैया ने मुस्कुराते कहा कहो भगत जी लाठी के डंडे कैसे पड़े, पीठ में अभी भी जलन हो रही है कि नहीं? जगन्नाथ बोले प्रभु, जगन्नाथ प्रभु से कहा श्री माधव दास ने भगवान तुम्हारे चक्कर में लाठी तो खाए हैं लेकिन खाली हाथ नहीं आए हैं। तुमको फल बड़े अच्छे लगते थे बगिया के, इसलिए देखो पूरा का पूरा बगीचा ही तुम्हारे नाम करा के आए हैं। तो महाराज ऐसे हमारे प्रभु की लीलाएं। तो जीवन में भगवान की लीलाओं का स्मरण करते रहो। तो एक मुरली वाला है जिसकी हर लीला में टेढ़ी ताड़ी ही लीला होती, और एक हमारे राम जी सीधे साधे एकदम सरल।